Brought to you by Techno Camon 30 series. सऊदी और ईरान में रईसी के मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि दोस्ती हो जाएगी, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे सऊदी अरब और ईरान की तनातनी बढ़ सकती है। ईरान ने बताया है कि सऊदी अरब ने उसके सरकारी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर के 6 पत्रकारों को देश से निकाल दिया। ईरान की तरफ से यह जानकारी दी गई कि देश वापस भेजने से पहले पत्रकारों को लगभग 1 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया और फिर उन्हें हज से पहले सऊदी से भेज दिया गया। सऊदी अरब ने हालांकि फिलहाल इस घटना को स्वीकार नहीं किया है। यह घटना चीन की मध्यस्थता में सुन्नी मुसलमान बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच शांति समझौते के 1 साल बाद हुई है। सऊदी अरब के पवित्र स्थलों पर शिया और सुन्नी लोगों के बीच तनाव की खबरें दशकों से आती रही हैं। हज के समय यह तनाव और बढ़ जाता है। ईरान की सरकारी टीवी ने पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर बताया कि 1 हफ्ते पहले उनके 3 पत्रकार मदीना की पैगंबर मोहम्मद मस्जिद में कुरान पढ़ते लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईरानी मीडिया ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि पत्रकारों को किस वजह से गिरफ्तार किया गया था। सरकारी टीवी ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद पत्रकारों से कई घंटे पूछताछ की गई, फिर उन्हें पुलिस हिरासत केंद्र में रखा गया। वहीं समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट कहती है, तीनों पत्रकार की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद सऊदी पुलिस ने ईरान के अरबी भाषा के अल आलम चैनल के एक पत्रकार और एक सरकारी टीवी के पत्रकार को हिरासत में ले लिया। पत्रकारों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अन्य ईरानी तीर्थयात्रियों के साथ नमाज के लिए कार से बाहर निकल रहे थे। एक रेडियो पत्रकार को भी मदीना के एक होटल से हिरासत में लिया गया। ईरान की सरकारी टीवी ने बताया है कि सभी 6 पत्रकारों को बाद में रिहा कर दिया गया और बिना हज किए ही उन्हें ईरान भेजा गया। इस्लाम में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए एक बार हज करना अनिवार्य बताया गया है। हज इस्लाम के सबसे पवित्र शहर सऊदी अरब के मक्का शहर में किया जाता है। ईरान की सरकारी टीवी ने बताया है कि ईरान के विदेश मंत्रालय और सरकारी टीवी के प्रयासों के कारण ही पत्रकारों को 1 हफ्ते बाद हिरासत से छोड़ दिया गया, जिसके बाद सऊदी ने उन्हें वापस ईरान भेज दिया। सरकारी टीवी का कहना है कि उनके लोगों ने कोई अपराध नहीं किया और उन्हें हिरासत में लेना अनुचित नहीं था। जिस तरह से सऊदी ने यह कदम उठाया है, इसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिया और सुन्नी देश के बीच शांति समझौता फिर खटाई में पड़ सकता है और चीन की मेहनत भी फिर बेकार हो जाएगी। वहीं आपको ये भी बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े शिया मुस्लिम देश ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब ने 2016 में अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। सऊदी अरब के प्रमुख शिया मौलवी निम्र अल निम्र को फांसी दे दी थी। सऊदी के शिया मौलवी को फांसी का ईरानियों ने खूब विरोध किया और इसके बाद ही दोनों के बीच इस तरह से रिश्ते बिगड़े कि दोनों के बीच संबंध टूट गए। फिर बाद में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने अपने रिश्ते बहाल किए, लेकिन अभी भी रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।